নমস্কার। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই উপলক্ষে আমরা সোশ্যাল বাংলার গোটা পরিবারই আজ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চারা গাছ রোপণ করে এই দিনটি উদযাপন করব। আমাদের এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করতে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রাজ্যের এক বিশিষ্ট সমাজসেবিকা তথা মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতিদেব ওনার বাসভবনে। আমরা ওনাকে অনুরোধ করেছি আমাদের এই কর্মসূচির শুভ সূচনা স্বরূপ উনি যাতে নিজের হাতে একটি চারা গাছ রোপণ করেন এবং আমাদের কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। ঠিক তার আগেই আমরা ওনার সাথে কথা বলে জেনে নেব উনি আজকের এই দিনটি কিভাবে পালন করছেন। নমস্কার ম্যাম, স্বাগত সোশ্যাল বাংলার পর্দায় এবং আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ম্যাডাম, আজকে আপনি এই দিনটি কিভাবে পালন করলেন, কি রয়েছিল সারাদিনের কর্মসূচি? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जब हम कोरोना से एक युद्ध कर रहे हैं, हमारी मदर अर्थ जो पृथ्वी माँ है वो बहुत तरह के संकटों से ग्रस्त है। पूरा विश्व एक ऐसे युद्ध में जुड़ा हुआ है जिसका शत्रु अज्ञात है, और या फिर ये कहें कि हमारा ही रूप धर के हमारे बीच में आता है। हमारी मदर अर्थ को हमारे केयर की बहुत ज़रूरत है। हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को बहुत ज़रूरत है इस समय संभालने की, समझने की और उसके साथ जुड़ने की। हम ये जानते हैं कि हम लोग धरती से, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपनी माँ, पृथ्वी माँ को माँ मानते हैं, क्योंकि माँ दुनिया का सबसे प्यारा, प्रिय व्यक्ति होता है किसी के जीवन में। लेकिन माँ दुखी है, परेशान है, इसलिए इस साल का जो दिन है इन्वायरमेंट डे वो बहुत विशेष भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि आने वाले भविष्य में इस धरती के साथ हमें जुड़े रहना है। नेचर से दूर जाने से हमारा आगे का भविष्य नहीं है। हमें हर उस माँ को जो हमारी मदर नेचर ने हमें दी है, आई मीन टू से द एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट करना है। अभी कुछ दिन पहले ही केरला का एक हमारे सामने आया है जो कि बहुत दुखदाई है। और यकीन मानिए, मदर्स डे पे मैं हमेशा ह्यूमन मदर्स के साथ साथ हमेशा जीव जंतुओं और जो ऐसी माँ हैं जो प्रकृति से मिली हुई हैं, एनिमल मदर्स, उनको भी हमेशा विश करती आई हूँ। और इस बार एक माँ के ऊपर जो आघात हुआ है वो बहुत दुख का विषय है। और ये विषय हमें एक ऐसी ही सोच की तरफ ले जाता है जहाँ हमें सोचना होगा कि हम अपनी नेचर को कैसे रखना चाहते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को आगे अपने बच्चों के लिए कैसा छोड़ कर जाना चाहते हैं। हम त्रिपुरा में हैं, हम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हैं। हम बहुत लकी लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत हरा भरा, अभी भी बाकी कंट्री के कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक है। हम पोल्यूशन लेस हैं। इसको मेंटेन करना है और आने वाले भविष्य के लिए एक उज्जवल और बेटर इन्वायरमेंट अपने आने वाले बच्चों को देकर जाना है। इसी की कल्पना के साथ मैं सबसे कहूँगी कि हमें आज हो सके तो एक छोटा पौधा लगाना है, और केवल लगाने से नहीं होगा, हमें उसकी केयर करनी है अपने बच्चों की तरह उसके बड़े होने तक। वरना कई बार हम वृक्षारोपण तो कर देते हैं लेकिन देखभाल नहीं कर पाते। मेरे साथ में ही एक घर बन रहा है जिसकी खाली जगह को मैंने वेस्ट नहीं होने दिया, उसको वेजिटेबल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ आने वाले समय में जो हमने पिछले साल भी पौधे लगाए उनको लगवाया और कोशिश किया कि वो अच्छे से बड़े हों ताकि बाद में उन्हें हम प्रॉपरली प्लेस कर सकें। तो जो भी पौधा आप लगाएंगे, अपने साथ साथ अपने घर के, अपने आसपास के बच्चों को सिखाएं कि उसकी केयर करनी है एक शिशु की तरह, और उसे बढ़ते हुए देखना है इंच प्रति इंच। धन्यवाद। ম্যাম, রাজ্যবাসীর এই দিন কি বার্তা দিতে চাইবেন? मैं जानती हूँ त्रिपुरावासी बहुत ही समझदार हैं। वो अभी तक बहुत अच्छे से उन्होंने कोरोना युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन किया है, बहुत अच्छे से इस वॉर को लड़ा है।
जितने पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है वो मोस्टली बाहर से उनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है। इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे हैं वो सचेतन हैं, वो लोग अवेयर हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और उन्होंने लॉकडाउन को और उससे जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशन को जो कोरोना वॉर के लिए इम्पॉर्टेंट थे उन्हें माना है। मैं यही कहूँगी, आप प्रत्येक त्रिपुरावासी से अपना मनोबल बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, और कोरोना के इस युद्ध में हो सके तो अपना योगदान 100% दें। कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम जा रहे हैं, पर स्टिल मैं कहूँगी कि ये ना फैले। और आज जगन्नाथ जी का चंदन स्नान दिवस था, मेरे दिन का शुरुआत वहीं से हुआ है। मेरा बिलीफ है कि हम जिसे भी मानते हैं, क्योंकि हम जिस भगवान को, जिस गॉड को, जिसको भी मानते हैं वो हमें बल देता है, आत्म शक्ति देता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, और हम हर प्रत्येक दिन को एक सुंदर और मंगलमय दिन में तब्दील कर सकें, और आने वाले समय में भी कोरोना युद्ध में हम लोग इसी तरह सक्सेसफुल रहें। धन्यवाद। ম্যাডাম, আপনি তো পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা। আমরা দেখেছি আপনি এই করোনার এই পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্য জুড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন, একদম ত্রাণ থেকে শুরু করে সেখানে সমস্তটাতে আপনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাডাম, আপনার মুখেই জানতে চাইবো এখন ত্রিপুরার কি বাস্তব চিত্র রয়েছে? बिल्कुल, आपने जो बोला है, पूर्वोदय का प्रत्येक टीम मेंबर दिल से काम करता है, और पूर्वोदय के साथ साथ मैं हज़ारों उन और एनजीओज़ को भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इस कोरोना वॉर में अपना साथ दिया है। एक हाथ या दो हाथ काफ़ी नहीं होते, मैं ये मानती हूँ। सोसाइटी को चलाने के लिए हज़ारों हाथों की ज़रूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। जब तक सोसाइटी साथ नहीं देगी, सोसाइटी आगे नहीं आएगी, तब तक सोसाइटी का कल्याण नहीं हो सकता। अभी की स्थिति ये है कि हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट 1। चीज़ें वापस स्तर पे आएंगी, क्योंकि हम एक वायरस के साथ जीवन भर तो इस तरह घर में बंद नहीं रह सकते। हमें प्रिकॉशन लेना है, और उन प्रिकॉशंस को अपने जीवन की शैली बना के चलना है। अनडाउटेडली बाहर से जो लोग आए हैं उनके साथ ये वायरस आया है, कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस हैं, इसलिए जितना हो सके उतना केयरफुल रह के हमें काम करना है। और इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से ये कहूँगी, खासकर महिलाओं से, इस युद्ध में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब उनके घर का कर्ता घर में था तो उनकी जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको पूरी फैमिली को लेकर चलना था, और अपने कर्ता को मेंटली बल भी देना था, क्योंकि देखिए फाइनेंशियली भी हिट हुआ है, इकोनॉमी पूरी हिट हुई है, तो उनको मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। अब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आत्मनिर्भर भारत का सपना दिया है, मैं ये दिल से चाहती हूँ महिलाएं इसमें अपना पूरा योगदान दें, और घर पे बैठ के हो सके तो छोटा मोटा जो भी काम उन्हें आता है वो करना शुरू करें। और कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। घर में बैठ के सब कुछ पाया नहीं जा सकता, कर्म करना होगा। कर्म करें, और कर्म की शक्ति से हम आगे त्रिपुरा को फिर से बेटर प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। পূর্বোদয়ের এই করোনা পরিস্থিতিতে পূর্বোদয়ের আগামী কি কি কর্মসূচির প্ল্যান রয়েছে? जहाँ तक पूर्वोदय की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं जानती हूँ, हम कभी भी बहुत कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके अपना नहीं चलते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन इमोशंस के साथ, ह्यूमन जो एक कल्चर है, ह्यूमैनिटी का जो एक कल्चर है, उसके साथ फ्लो करते हैं। हमारी पूरी टीम, जब भी हमें कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है, हमें जहाँ भी दिखता है कि कोई हमें नीड हमारी हम किसी की फुलफिल कर सकते हैं, हम वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारी कर्म सूची हम बनाकर नहीं चलते। हमें जब जैसे जहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी, हम चाहेंगे हम वहीं खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं, यही चलता है। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম। আজকের এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এতক্ষণ আমরা কথাই বলে নিলাম রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট সমাজসেবিকা, যিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে কিন্তু অদম্য সাহস নিয়ে গোটা রাজ্যব্যাপী কাজ করে চলেছেন, আমাদের
মুখ্যমন্ত্রীর জায়া, যিনি আমাদের রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট সমাজসেবিকা নীতি দেব মহোদয়া, ওনার সাথে এতক্ষণ আমরা কথা বলে নিলাম। নমস্কার।